अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में रियाकारी पे बात करेंगे, दिखावे पे बात करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये एक ऐसी बीमारी की हम आज बात कर रहे हैं जो दिल में छुप कर इंसान के आमाल को खोखला कर देती है, और वो बीमारी है दिखावा, जिसे कुरान की ज़बान में रियाकारी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमाया है। मैं कुरानी आयत नहीं पढ़ती, कहीं ज़ेर ज़बर के फ़र्क से पकड़ी ना जाऊँ। तर्जुमा आपको सूरत माऊन है, उसकी आयत का तर्जुमा आपको सुनाई देती हूँ। तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखावा करते हैं। ये आयत हमें झंझोड़ती हैं कि नमाज जैसी अजीम इबादत भी अगर लोगों को दिखाने के लिए हो तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और जगह सूरत निसा में इरशाद फरमाया, मुनाफिक जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। ये दिखावा दरअसल नफाक की अलामत है। इंसान बज़ाहिर नेक नज़र आता है, लेकिन उसका दिल अल्लाह के लिए खालिस नहीं होता। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी को शिर्क असगर करार दिया। आपने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ शिर्क असगर का है। सहाबा ने पूछा, वो क्या है? आपने फरमाया, रियाकारी। ये हदीस हमें बताती है कि दिखावा अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के मुतरादिफ है, क्योंकि इंसान इबादत के लिए नहीं बल्कि लोगों की तारीफ़ के लिए खड़ा होता है, कि लोग उनकी तारीफ़ करें कि हम परहेज़गार हैं, हम तकवा करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, हम लोगों की गरीबों की मदद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जबकि ये सब दिखावा होता है। क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का हिसाब होगा, उनमें वो भी होंगे जिन्होंने नेक अमाल सिर्फ शोहरत के लिए किए। उन्हें कहा जाएगा, तुमने दुनिया में लोगों से तारीफ़ ले ली, आज हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे कि हमारी नमाज़ें, रोज़े, सदक़ात सब रद्द कर दिए जाएं? दिखावे का अंजाम क्या होता है? दिखावा दिल की बीमारी है। ये इंसान को लोगों का ग़ुलाम बना देता है। वो हर काम से पहले सोचता है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचता अल्लाह क्या फरमाएगा, अल्लाह ने क्या कहना है। याद रखें, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। जो आंखों से आंसू बहाकर लोगों को मुतासिर करता है, लेकिन तन्हाई में अल्लाह को भूल जाता है, उसका अंजाम खसारा है। अखलास की तरफ वापसी मुमकिन है। आइए आज अहद करें, हम अपनी नमाज, रोज़ा, सदका, खिदमत सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, चाहे कोई तारीफ़ करे या ना करे, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि असल कामयाबी लोगों की तालियां नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। आइए अहद करते हैं और अल्लाह हमें इस अहद पर पूरा उतारे। अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए, हमारे दिलों को खालिस करे और हमारे अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।